सब जेंट्स ऑफिस चले गए थे। मासा और चाची भी बाहर किसी काम से चली गई थी। अब महल में परी, गंगा, प्रिया और सुमन ही रह गई थी। परी अपने हुकुम सा की बात मान के रेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर फिर वही बात शांति से रहा नहीं जाता। ग्रिन ग्रिन बैग से नीचे उतरते हुए परी बोली, अरे अकेले रूम में भूत भूत खेलने से अच्छा है जाके किसी से बातें कर लूं। कहते हुए चप्पल पहन के अपने दुपट्टे को संभाले रूम से निकल गई। ऊपर से खड़े होकर नीचे हॉल में देखते हुए किसी को खोजने लगी जिसका दिमाग वो आराम से खा सके। ओपन माउथ स्माइल। तभी नीचे हॉल में उसको सुमन और गंगा दिख गई। गंगा और सुमन दोनों अपने अपने फोन में लगी थी। उन लोग को देख के परी खुशी से भागते हुए नीचे उन लोग के पास जा पहुंची। दोनों का ध्यान अब भी परी पे नहीं गया था। परी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, क्या हम यहाँ आप लोग के साथ बैठ सकते हैं? दोनों जब परी की बात सुनी तो जल्दी से अपना फोन साइड में रख के परी की तरफ देखते हुए स्माइल कर दिए। गंगा प्यार से बोली, अरे भाभी सा, आप पूछ क्यों रही हैं? कहते हुए हाथ पकड़ के अपने पास बिठा ली परी को। परी भी दोनों के साथ ही सोफे पे बैठ गई। परी उन लोग को देखते हुए बोली, आप लोग फोन में लगी थी तो हमें लगा कहीं आप लोग को डिस्टर्ब न कर दें हम। परी की बात पे सुमन बोली, नहीं भाभी सा, हम लोग के पास कुछ था ही नहीं करने को, इसलिए फोन पे टाइम पास कर रहे थे। परी उन लोग के मुंह से बार बार अपने लिए भाभी सा सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए उदासी से बोली, आप लोग हमें भाभी सा मत बोलिए ना प्लीज, हमें बहुत अजीब लगता है, आप लोग हमें सिर्फ भाभी बोलिए ना। उसकी इस बात पे दोनों हंस दी और बोली, ठीक है, अब से हम लोग आपको भाभी बोलेंगे। परी दोनों की बात पे खुश होते हुए बोली, हाँ ये सही है। फिर शुरू हुआ तीनों के बीच की बकबक। कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। परी भी मस्त इंटरेस्ट लेते हुए दोनों की बातों को हंसते हुए सुन रही थी। तभी परी दोनों को देखते हुए असेसमेंट में बोली, एक बात बताइए, आप लोग तो कितना बात करती हैं, फिर पहले कभी हमने आप लोग की आवाज क्यों नहीं सुनी? अरे आप लोग ही क्यों, किसी की भी आवाज नहीं सुने हम। हमें ऐसे लगता था जैसे हम हमेशा क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ टीचर के डर से एकदम शांत रहते हैं सब। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे शांत बैठना, पर आप लोग इतने शांत रहते थे कि आप लोग से बात करने में भी हमको सोचना पड़ता था कहीं आप लोग की शांति ना भंग कर दे। परी की बात सुन के दोनों जोर से हंसती। फिर सुमन हंसते हुए बोली, भाभी टीचर से ही तो डर के हम लोग शांत रहते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया क्या, जब भाई सा यहाँ नहीं होते हैं तो हम लोग हल्की फुल्की बात कर भी लेते हैं, पर भाई सा के आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि बड़ी मासा और मासा भी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। परी जब सुमन की बात सुनी तो याद करते हुए बोली, हाँ हाँ हम भी देखे हैं ये। फिर कुछ सोचते हुए आंखों को बड़ा बड़ा करके बोली, एक मिनट, कहीं आप लोग हुकुम सा को ही तो टीचर नहीं बोल रही हैं? परी की बात पे दोनों उदासी से हाँ में सर हिला दिए। परी दोनों को देखते हुए चौंकते हुए बोली, पर क्यों, उनसे घर पे भी सब डरते हैं क्या? दोनों फिर से हामी में सर हिला दी। गंगा आगे बोली, भाभी जिनसे पूरा राजस्थान डरता है उनसे हम लोग कैसे नहीं डरते? उनको घर में शोर बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए कोई यहाँ ऊंचे आवाज में बात भी नहीं करता। परी दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर बोली, अरे ऐसे कैसे, घर है या जेल जो हम सबको जेलर साहब की बातें माननी होगी? आप लोग ना अब बिल्कुल भी उनसे मत डरना, हम है ना, हम उनको देख लेंगे। आप लोग का जो मन करे कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। परी की बात पे दोनों चीखते हुए एक साथ बोली, सच्ची भाभी? परी दोनों को इतना खुश देखी तो वो भी खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, मुच्ची। फिर दोनों खुशी से परी के गले लग गई। दोनों को इतनी सी बात पे इतना खुश देख के परी को उन लोग के लिए बुरा लगने लगा। परी दोनों को अपने गले लगाए हुए मन ही मन खुद से बोली, हुकुम सा, अपने घर का ये क्या हाल बना दिए हैं आप? ऐसे कौन रोक टोक करता है? कोई नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब सब बदलेगा। फिर सुमन बोली, भाभी आप जूस पियेंगी? परी हाँ में सर हिला दी। तो सुमन किसी को आवाज लगाते हुए बोली, रजनीगंधा हम तीनों के लिए जूस ले आइए। रजनीगंधा किचन में काम कर रही थी। सुमन की आवाज को सुन के बोली, जी अभी लाते हैं। परी जो कि रजनीगंधा सुन के ही उछल पड़ी, उसको ये नाम बड़ा यूनिक लगा। वो आंखों को बड़ा बड़ा किए किचन की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, अरे वाह क्या नाम है रजनीगंधा, हम भी तो देखे रजनीगंधा कैसी दिखती है। वो एक टक किचन की तरफ देख रही थी और रजनीगंधा का दीदार करने के लिए आंखें बिछाए बैठी थी। तभी किचन से उसको कोई आता दिखा। उसको देख के परी का मुंह शौक से खुल गया। फिर जल्दी से खड़ी होकर सुमन से बोली, ये है रजनीगंधा। उसका ऐसा रिएक्शन देख के गंगा और सुमन आचार्य में पड़ गई। फिर हाँ में सर हिला दी। परी का आवाज सुन के रजनीगंधा जो कि ट्रे को संभाले सर झुकाए चली आ रही थी, वो झटके से ऊपर आवाज की दिशा में देखी। सामने परी को देख के वो थर थर कांपने लगी। ट्रे में रखा तीनों ग्लास भी हिलने लगा जिससे शोर होने लगा। परी जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथ से ट्रे लेते हुए चिंता में बोली, अरे फेवरेट, आप अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? कहते हुए ट्रे टेबल पे रख दी। रजनीगंधा के कुछ बोलने से पहले गंगा बोली, ठीक नहीं हुई मतलब? ये ठीक ही तो है, इन्हें क्या होगा? परी गंगा की बात सुन के अपनी फेवरेट को घूर के देखते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना के सोचने लगी, जब ठीक है तो हमेशा हमारे सामने ऐसे हिलने डुलने क्यों लगती हैं, जैसे कोई भूत देख ली हो। फिर कुछ याद आते ही चौंकते हुए मन में बोली, ओह नहीं,
कहीं ये हमसे वो चाबुक वाली कुटाई की वजह से तो नहीं डर गई। फिर अच्छे से अपनी फेवरेट को ऊपर से नीचे देखने लगी। यहाँ परी की फेवरेट जब परी को इतना घूर के खुद को देखते हुए पाई तो उसको लगा उसको लेने के लिए यमराज चल चुके हैं। बस कभी भी दर्शन देते ही होंगे ग्रिन। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी ऐसी हालत देख के परी को बुरा लगने लगा। वो आगे बढ़ के उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच लेते हुए प्यार से बोली, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप हमें समझती हैं। आए हमारे साथ बैठिए। कहते हुए उसको अपने साथ लेके सोफे की तरफ बढ़ गई। सुमन और गंगा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। अभी जो परी बोली थी वो भी दोनों सुन नहीं पाई, क्योंकि परी बहुत धीमे बोली थी। रजनीगंधा का मन तो नहीं था, पर परी उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए परी के साथ डरते हुए चलने लगी। परी उसको बैठने को बोली तो वो डरते हुए परी के पैरों के पास बैठने लगी। परी ये देखी तो जल्दी से उसको पकड़ के नीचे बैठने से रोकते हुए बोली, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, हमारे पास बैठिए ना। परी की बात पे वो डरते हुए बोली, आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं हम, कहा हम नौकर और कहा आप हुक्मरानी सा। परी आज पहली बार उसकी आवाज सुनी थी, बहुत प्यारी आवाज थी उसकी। परी मुस्कुराते हुए उसको देखते हुए मन में बोली, कितनी मासूम और साफ दिल है ये, तभी तो हमसे इतना डरती रहती है। बेचारी हमारे छूते ही उस दिन बेहोश भी हो गई थी। परी मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रही थी, पर जब उसकी पूरी बात सुनी तो अपना सर पीट ली। परी उसको वापस से बोली, हमें कुछ नहीं सुनना, आप जल्दी से हमारे पास बैठिए। परी के बार बार कहने के बाद भी जब वो नहीं बैठी तो परी उसको हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच ली और जबरदस्ती उसको अपने साथ बैठा ली। बेचारी रजनीगंधा की तो जान ही निकल गई अपनी हुक्मरानी सा को इतना पास से देख के। परी उसका डर समझ रही थी, इसलिए उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसको देखते हुए बोली, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं। परी की इस बात पे रजनीगंधा के चेहरे पे जहाँ पहले डर दिख रहा था वही अब उदासी दिखने लगा। वो कोई जवाब नहीं दे पाई। गंगा उसको उदास देख के परी के सवाल का जवाब देते हुए बोली, भाभी 2 साल पहले हमारे महल पे हमला हुआ था, तब मासा के ऊपर कोई तलवार से पीछे से वार करने वाला था। मासा का ध्यान आगे की ओर था, वो आगे खड़े लोगों का मुकाबला कर रही थी। ये चीज रजनीगंधा की माँ देख ली थी, तब मासा को बचाने के लिए वो बीच में आ गई, फिर वो तलवार उन्हें लग गया और उनकी जान चली गई। ये सब सुन के परी चौंक गई। उसके लिए ये सब किसी मूवी के सीन से कम नहीं था। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में भी होता है। वो शौक में मुंह खोले कभी सुमन और गंगा को देखती, कभी महल को देखती, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हमें विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा भी होता होगा। गंगा उदासी से बोली, ये सच है भाभी, कोई हमारे परिवार को देखता है, हमारी राजसी जीवन को देखता है तो सोचता है कि हम लोग कितने मजे में रहते हैं, पर सच तो हम लोग जानते हैं भाभी, हम लोग के तो दोस्त भी कब दुश्मन बन जाए कोई ठीक नहीं। इसलिए भाई साहब कभी हम लोग को अकेले कहीं नहीं जाने देते। परी गंगा की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब तक रजनीगंधा कुछ हद तक अपनी हुक्मरानी से डरना कम कर चुकी थी। परी माहौल को इतना सीरियस देखी तो बात बदलते हुए रजनी से बोली, अच्छा फेवरेट एक बात बताओ, आप किसी से प्यार व्यार करती हो क्या। परी तो यूं ही पूछ ली थी, पर जब उसका ध्यान अपनी फेवरेट पे गया तो चौंक गई। परी की बात पे फेवरेट शर्माने लगी थी, उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे थे। उसको ऐसे देख के तीनों एक्साइटेड होते हुए बोली, हाय इतना लाल लाल चेहरा, इसका मतलब कोई तो है, बताओ बताओ कौन है वो। रजनी शर्म से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। उसको ऐसे देख के परी हंसते हुए बोली, अरे अभी इतना शर्माओगी तो शादी के बाद क्या करोगी, चलो चलो नाम बताओ। कहते हुए जूस का ग्लास उठाए पीने लगी। परी की बात का जवाब देते हुए फेवरेट शर्मा के बोली, वो है ना वो जो हुकुमसा के साथ रहते हैं, राम जी। राम सुनते ही परी को जोर का ठसका लगा, वो बुरी तरह खांसने लगी। उसको ऐसे देख के सब टेंशन में आ गए। गंगा जल्दी से उठ के परी का पीठ से हिलाने लगी और परी खांसते हुए अपनी फेवरेट को देखते हुए मन ही मन बोली, हाय मेरी भोली चुहिया, तेरे को पसंद भी आया तो वो। फिर उसको वो दिन याद आ गया जब राम हुकुमसा के साथ मिलके सबके आंखों में बेदर्दी से नमक मिर्ची डाल रहा था। रजनीगंधा को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, आगे चल के देखिएगा। परी और परी की फेवरेट साथ में मिलके कितना बवाल करती है, यमी फेस। परी बेचारा सा मुंह बनाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए फेवरेट से बोली, सुनिए आपको कोई और नहीं मिला क्या प्यार करने के लिए, क्या आपको पता है वो कितने खतरनाक हैं। गंगा हल्के डर से बोली, हाँ रजनी भाभी सही बोल रही है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। उनकी और भाई सा की सोच काफी हद तक एक जैसी है। भाई सा अगर हुक्म कर दे किसी को मारने के लिए तो बिना एक पल की देरी किए वो उस आदमी को मार देते हैं। भाई सा का हर हुक्म वो मानते हैं, इसलिए तो वो भाई सा के खास आदमी हैं। रजनी जब उन लोग की बात सुनी तो एक पल उन लोग का चेहरा देखी, फिर उदासी से सर झुकाते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं, हम खुद एक दिन उनको वहाँ बाजार में किसी को गोली मारते देखे थे। हम तो उस दिन बहुत ज्यादा डर गए थे, सोचे थे उनको भूल जाएंगे, पर ये दिल पे पॉइंट करते हुए मानता ही नहीं। कहते हुए आंसू बहाने लगी। उसको ऐसे रोते देख के तीनों दुखी हो गई। परी उसको साइड हक करते हुए बोली, अरे रोती क्यों है आप, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। फिर अपने हुकुमसा के बारे में सोचते हुए परी बोली,
आखिर हम भी तो ऐसे ही इंसान से प्यार कर बैठे हैं। गंगा और सुमन जब दोनों की ऐसी बातें सुनी तो हंस पड़ी। उन लोग को हंसते देख के परी और फेवरेट का मुंह बन गया। फिर परी फेवरेट से बोली, अच्छा फेवरेट एक बात बताए, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? इस बात पे फेवरेट कंधे उचकाते हुए बोली, हमें नहीं पता, पर जैसे वो हमें हमेशा गुस्से में घूर के देखते हैं उससे तो यही लगता है कि प्यार तो दूर की बात, वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते। कह के अजीब अजीब सा आवाज निकाल के रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख के गंगा और सुमन अपने कान पे हाथ रखते हुए बोली, अरे चुप भी हो जाइए, आप तो ऐसे रो रही है जैसे वो आपको धोखा देके किसी और के साथ भाग गए हैं। इस बात पे फेवरेट एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। उसको एकदम से शांत देख के सब चौंक गई। परी तो उसके पास ही बैठी थी। उसको डर लग गया कि धोखे की बात पे ही कहीं इसको सदमा तो नहीं लग गया। वो सहमते हुए अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा ही नहीं थी कि तभी इतना तेज मुंह फाड़ के फेवरेट रोई कि परी, सुमन और गंगा तीनों डर से उससे थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। परी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। वो डरते हुए गंगा से पूछी, बाबा रे, इसको कहीं माता तो नहीं आई ना? गंगा भी डरते हुए बोली, पता नहीं भाभी, इसको ऐसे रोते हुए पहली बार देखे हैं। यहाँ तीनों डरे सहमे नजरों से उसको देख रही थी और वो अब भी मुंह फाड़े चीख चीख के रो रही थी। उसको तो पता भी नहीं चला कि उसके ऐसे रोने से तीनों भाग के दूर खड़ी हो गई हैं। तभी फेवरेट रोते रोते अपने बगल में अपनी हुकुम रानीसा को देखने के लिए मुड़ी। जब उसको हुकुम रानीसा गायब दिखी तो एकदम से फिर शांत हो गई और खुद से बोली, अरे हुकुम रानीसा कहाँ गई? फिर जैसे ही नजर उठा के सामने देखी तो तीनों सामने ही खड़ी दिखी। तीनों को एक पल के लिए वो एकदम शांत होके देखने लगी। तीनों पहले ही उसको फिर से शांत होते देख के चौंक गए थी। तीनों को कुछ पल देखने के बाद फिर से फेवरेट मुंह फाड़े रो दी। रोते रोते अपने जगह से उठ खड़ी हुई और अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के तीनों की तरफ रोते हुए बढ़ गई। अब तीनों की हालत खराब हो गई उसको अपने पास आते देख के। सुमन और गंगा तो भाग के सीढ़ी पे चढ़ के देखने लगी, पर परी तो जैसे जम गई थी। वो डरे सहमे आंखों से उसको अपने पास आते देख रही थी। फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में गंगा से बोली, गंगा गंगा, हमें लगता है इसके ऊपर किसी भूत का साया आया है। इसको किसी झाड़ू वाले बाबा के पास लेके चलना चाहिए हम लोग को। कह के गंगा के जवाब का इंतजार करने लगी, पर गंगा जवाब तो तब देती ना जब वहाँ होती ओपन माउथ स्माइल। जब कुछ वक्त बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो अपना सर घुमा के बगल में देखी। वहाँ से गंगा और सुमन दोनों को गायब देख के वो चौंक गई। फिर जल्दी जल्दी सर घुमा के दोनों को ढूंढने लगी। तब उसकी नजर सीढ़ियों पे गई जहाँ दोनों खड़े हाथों के इशारे से परी को अपने पास बुला रहे थे। परी उन लोग की तरफ जाती की उससे पहले ही उसका नजर फेवरेट पे गया, जो अब भी हाथ ऊपर उठाए मुंह फाड़े रोते हुए परी की तरफ बढ़ रही थी। उसको देख के आज परी का डर से नागिन डांस शुरू हो गया था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वो बिना देर किए तेजी से भागने लगी। उसको भागते देख के फेवरेट भी और तेजी से रोते हुए परी की तरह कदम बढ़ाने लगी। उसको देख के परी डर के जोर जोर से बोलने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही बोलते हुए आगे भाग रही थी। रजनी को परी के पास इतने तेजी से भागते देख के दोनों भी सीढ़ी से खड़ी होके परी के साथ ही तेज तेज बोलने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। परी पीछे पलट के देखी तो अब भी उसकी फेवरेट उसके पीछे ही भाग रही है। वो और ज्यादा डर गई और जोर से बोली, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। ऐसे ही कई बार जोर जोर से बोलने लगी। जब जब जय बोलने की बारी आ रही थी तब तब सुमन और गंगा भी परी के साथ जोर से जय बोल रही थी। तीनों को ऐसे करते देख के रजनी चौंक के चुप हो गई। उसको फिर से ऐसे चुप देख के परी भागना छोड़ के शौक में उसको पलट के देखी। फिर गंगा और सुमन को देखी। फिर एक लंबे से मुस्कान के साथ परी चीखते हुए बोली, अरे सही है यार, हनुमान जी के नाम से ही इसका भूत भाग गया। गंगा और सुमन भी खुशी से चीखते हुए परी के पास आ गई और बोली, हाँ भाभी, अच्छा हुआ इसका भूत भाग गया, वरना इसके डर से हम लोग महल छोड़ के भाग जाते। तीनों के मुंह से बार बार भूत सुन के रजनी चौंकते हुए बोली, भूत? कहाँ है भूत? कहते हुए सर लेफ्ट राइट घुमा के महल में अपनी नजर दौड़ाने लगी। जब कुछ नहीं दिखा तो वापस से तीनों की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, बताए ना हुकुम रानी सा, कहाँ है भूत? तीनों पहले एक दूसरों को देखे फिर उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर दिए। परी उसको देखते हुए बोली, आपके अंदर ही तो था, तभी तो अचानक से चुप हो जा रही है और अचानक से ऐसे मुंह फाड़े रो दे रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपका भूत भगा देंगे। आज जब हुकुम सा आएंगे ना तो हम उनसे झाड़ू वाले बाबा का नंबर ले लेंगे और आपको उनके पास लेके चलेंगे। हम मूवीज में देखे हैं, जब वो झाड़ू वाले बाबा झाड़ू मारते हैं ना तो भूत शरीर से निकल के भाग जाता है। परी की बात पे दोनों सर हिला के हामी भर दी। परी की बात सुन के रजनी एक पल को चौंक गई, फिर पेट पकड़ के जोर जोर से हंस दी। उसको इस बार ऐसे पागलों की तरह हंसते देख के फिर से तीनों डर गई। सुमन और गंगा तो लपक के परी को गले लगा ली। दोनों को ऐसे अचानक खुद के गले लगे देख के परी पहले चौंक गई, फिर उसको समझ आया कि दोनों डर से उसको गले लगा ली है। इस बात पे परी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसको लगा कि सब उसको कितना स्ट्रांग समझते हैं।
परी भी स्माइल करते हुए अपने हाथों को उठा के दोनों को अच्छे से हग कर ली। उसको इस वक्त शक्तिमान वाली फीलिंग आ रही थी, ग्रिन ग्रिन, जो सबको बचाता है। परी उन दोनों से थोड़ा गंभीरता से बोली, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे होते आप लोग को कुछ नहीं होगा। दोनों जब परी की बात सुनी तो और कस के परी को पकड़ते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। ये सुन के तो परी का मन खुशी से उछलने का करने लगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। खुश तो होगी ही ना यार, जिसको सिर्फ भूत के नाम से ही डर लगता हो, फिर भी लोग अगर उसको स्ट्रांग समझे तो उसका खुश होना तो बनता है ना। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। रजनी तीनों को ऐसे देखी तो उन लोग की तरफ हंसते हुए बढ़ने लगी। उसको फिर से अपने पास आते देख के तीनों फिर से डर गई। परी डरते हुए बोली, देखो देखो, हमसे दूर रहो, हमें गुस्सा आ गया ना तो हम चाबुक से मारने लगेंगे। चाबुक का नाम सुन के रजनी को चाबुक वाली कुटाई याद आ गई। इस बात पे वो डर गई और डोर के थोड़ा पीछे जाके उन लोग से दूर खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, हुकुम रानी सा, अब तो ठीक है ना, अब आप हमें चाबुक से नहीं मारेंगी ना। उसको चाबुक के नाम से डरते देख के तीनों चौंक गए। सुमन और गंगा परी को छोड़ के अब ठीक से खड़ी होके अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके रजनी को देखने लगी। परी भी चौंक गई थी और मन ही मन खुद से बोली, अरे हमारी चाबुक वाली कुटाई इतनी फेमस हो गई कि अब भूत भी उसके नाम से डरने लगे। सही है यार। तीनों को शांत देख के रजनी बोली, आप लोग गलत समझ रही हैं, हमारे अंदर कोई भूत नहीं है। वो तो हम धोखा वाला बात सुने तो हमें दुख हुआ। जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो ऐसे रो देते हैं, फिर हमारा मन हल्का हो जाता है, कह के अजीब सी हंसी हंसती। उसकी बात सुन के तीनों आंखें फाड़े इस अजूबे को देखने लगे। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी उसका बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे रोके अपना मन तो हल्का कर लिया, पर पता है आपकी ऐसी आवाज सुन के हम लोग का मन कितना भारी हो गया था। कहते हुए वापस से सुमन और गंगा का हाथ पकड़े सोफे पे आके बैठ गई। रजनी जब तीनों को वापस से बैठते देखी तो भाग के परी के पास आके बैठ गई और बोली, हुकुम रानी सा, आपकी जैसे हुकुम सा से शादी हो गई, वैसे ही हमारी शादी भी हमारे राम जी से करवा दीजिए ना। कह के शर्माते हुए परी के गले लग गई। परी जब उसकी बात सुनी तो गंगा और सुमन की तरफ देखी। गंगा जल्दी से उठ के परी के कान में धीरे से बोली, भाभी इसकी शादी करवा ही देते हैं, वरना अब अगर ये ऐसे रोएगी तो डर से हमें अटैक ही आ जाएगा। परी जब उसकी बात सुनी तो उसको अपनी फेवरेट का कुछ देर पहले का रोना याद आ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है, हम लोग आपकी मदद करेंगे, पर उनसे अपने दिल की बात आप बोलेगी, बाकी का जुगाड़ हम लोग देख लेंगे। इस बात पे फेवरेट खुशी से परी का चेहरा पकड़ के परी के गाल पे चूम ली। उसकी इस हरकत से परी शर्मा गई। वही गंगा और सुमन हंस पड़ी। तीनों को बात करते हुए रात हो चुका था, तीनों का ध्यान ही नहीं गया इस बात पे। तभी दरवाजे से हुकुम सा और उनके साथ राम आते दिखे। अभय और चाचा जी भी साथ ही आए थे। गंगा, परी और सुमन को बात करते देख दोनों स्माइल करते हुए कमरे में फ्रेश होने चले गए। परी अपने हुकुम सा को देखी तो मुस्कुरा दी। हुकुम सा जब परी को हॉल में शांति से बैठे देखे तो उनको थोड़ा तसल्ली हुआ कि चलो आज तो कम से कम ये उछल कूद नहीं कर रही। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा उन लोग को वहाँ बैठे देखे तो उन लोग की तरफ ही बढ़ गए। गंगा और सुमन अपने भाई सा से गुस्सा थी सुबह परी से लड़ने वाली बात पे, इसलिए अपने भाई सा को अपने पास आते देख दोनों मुंह बनाते हुए उठ के अपने कमरे में चली गई। हुकुम सा उन लोग की इस हरकत पे चौंक गए। उनके लिए इस तरह से खुद को इग्नोर होते देखना फर्स्ट टाइम था, पर कहीं न कहीं वो खुश थे। मन ही मन खुद से बोले, हमें अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ सब परी को इतना मानते हैं। वहाँ ऑफिस में भी चाचू और अभय हमसे बात तक नहीं कर रहे थे, और यहाँ सुमन और गंगा भी हमसे नाराज हैं। परी जब दोनों को हुकुम सा से नाराज होके जाते देखी तो उसको बुरा लगा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो भी उदासी से रूम में चली गई और हुकुम सा भी परी के पीछे चले गए। अब यहाँ बच गए परी की फेवरेट और फेवरेट के राम जी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अपनी हुकुम रानी सा की बात को सुनने के बाद से ही फेवरेट राम को अपना फ्यूचर हस्बैंड मानने लगी है, और जब से वो हुकुम सा के साथ आया है तब से ही स्माइल करते हुए पूरे हक से राम को घूर घूर के देख रही थी। उसके ऐसे देखने से राम को अब चिढ़ होने लगा था। वो पहले नजर घुमा के इधर उधर देखा कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। जब देख लिया कि कोई नहीं है तो फेवरेट के पास आके खड़ा हो गया। अपने राम को अपने इतना पास देख के फेवरेट शर्म से गड़ी जा रही थी। शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा ली। उसको ऐसे शर्माते देख के राम अजीब सा मुंह बनाने लगे। कुछ देर बाद फेवरेट को अपने पेट पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। वो जल्दी से अपने चेहरे से अपना हाथ हटा के थोड़ा झुक के नीचे देखी। वो देख के उसकी आंखें डर से लगभग बाहर ही निकलने को थी। दरअसल जब वो अपना चेहरा छुपा रही थी तब राम मुंह बनाते हुए अपने पीछे खोसा हुआ खंजर निकाल के उसके पेट पे टच कर दिया था। फेवरेट को डरते देख के राम अपनी दांत भींचते हुए बोले, कोई हमें घूर के देखे ये हमें पसंद नहीं। अपने आंखों को काबू में रखो वरना मेरा हाथ और ये खंजर दोनों काबू से बाहर हो जाएंगे। राम की ऐसी बात सुन के फेवरेट की हालत खराब हो गई। वो जल्दी जल्दी सर हिलाते हुए बोली, हमें मत मारिए, हम नहीं देखेंगे आपको, सच्ची।
उसकी बात सुन के एक पल को राम उसके चेहरे को देखा, फिर हम बोलते हुए खंजर उसके पेट से दूर कर दिया। बस इसी का देर था। खंजर हटते ही इतनी तेजी से रॉकेट की स्पीड से परी की फेवरेट भागी कि उसकी लैंडिंग सीधा उसके रूम में जाके ही हुई। टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय। यहाँ उसको ऐसे भागते देख के, जहाँ कुछ देर पहले राम के चेहरे पे गुस्सा था, वहाँ अब प्यारी सी मुस्कान दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने कमरे में चला गया। डिनर के वक्त परी और हुकुम साहब फिर से दूर बैठे थे। ये देख के घर के लोग को बुरा लगने लगा। कहीं ना कहीं गायत्री जी अब अपने फैसले पे पछता रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी वजह से परी की लाइफ खराब हो गई। ये सब सोच के उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वो सर झुकाए खाना खा रही थी ताकि कोई उनके चेहरे पे उदासी और आंखों में आंसू न देख ले। घर के सब लोग अब हुकुम साहब को कंप्लीट इग्नोर कर रहे थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। हुकुम साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये बात परी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी उसकी नजर गायत्री जी पे गई, जो सबसे छुपा के आंसू पोंछ रही थी। परी ये देखी तो उससे अब वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। वो बीच में ही खाना छोड़ के चली गई। सब उसको जाते हुए देखते रह गए, फिर सब भी उठ के चले गए। अब वहाँ बस प्रिया और हुकुम सा ही बच गए थे। प्रिया जब सबको ऐसे खाना छोड़ के जाते देखी तो उसको कुछ सही नहीं लगा। फिर वो हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा आराम से अपना खाना खा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रिया को ये देख के चिढ़ होने लगा। वो हल्के गुस्से में बोली, शौर्य तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे घर के लोग इतना परेशान हैं, यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खाए और चले गए, पर तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ा इससे। तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हुकुम सा जब प्रिया की बात सुने तो चेहरे पे व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए उससे बोले, ये तुम बोल रही हो? फिर हल्का हंसते हुए बोले, यही तो तुम चाहती थी ना, हम परी से अलग हो जाए, तो लो हो गए अलग। अब उस वजह से अगर हमारा परिवार हमसे नाराज भी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमारे ख्याल से तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कह के खाना छोड़ के वो भी चले गए। प्रिया जब हुकुम सा की बात सुनी तो उसको बहुत हर्ट हुआ। वो सर झुका के बैठ गई। हुकुम सा की बातों को याद करके उसके आंखों से आंसू आने लगा। वो खुद से बोली, नहीं शौर्य, हमें ये नहीं चाहिए था। हमें पूरा परिवार चाहिए था। जैसे सब परी के लिए तुमसे नाराज हैं, जैसे सब परी से इतना प्यार करते हैं, वही प्यार और केयर। परी वहाँ से आके अपने रूम में नहीं गई थी, बल्कि गायत्री जी के रूम में बैठी थी। उसके साथ ही गायत्री जी भी बैठी थी। गायत्री जी परी से बोली, बेटा बोलिए, आपको क्या बात करना है? परी उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, माँ साहब बस थोड़ी देर रुक जाइए। हमने बाकी सबको भी मैसेज करके यहाँ बुलाया है। सबके आते ही हम बता देंगे आपको सब कुछ। गायत्री जी परी की बात सुन के सबका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सब एक एक करके उनके रूम में आने लगे। रूम में सब थे, बस हुकुम सा और प्रिया को छोड़ के। सब परी के बोलने का इंतजार करने लगे। परी एक नजर सबको देखी, फिर जाके रूम अंदर से लॉक करके वापस से सबके पास जाके बेड पे गायत्री जी के साथ बैठ गई। फिर परी सबको देखते हुए विनम्र भाव से पूछी, आप लोग हुकुम सा से नाराज क्यों हैं? इस सवाल पे सब चौंक के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अभय चिढ़ के बोला, भाभी ये आप पूछ रही हैं? आपके साथ भाई सा कैसे पेश आ रहे हैं? यहाँ तक कि उनको आपसे शादी करने का अफसोस हो रहा है, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो आपसे ऐसे बोले। इसलिए हम लोग भाई सा से नाराज हैं, और तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगते। परी अभय की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, भाई वो हमसे माफी क्यों मांगेंगे? इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आप लोग की चिंता उन्हें खुद से भी ज्यादा है? भाई हम लोग की जो लड़ाई हो रही है वो बस एक दिखावा है। कोई उनको फोर्स कर रहा है ऐसा करने के लिए। ना हम उनसे गुस्सा है और ना वो हमसे। इसलिए प्लीज उनसे आप लोग ऐसे गैरों जैसा बर्ताव मत कीजिए। वो अपने ईगो के चलते कभी अपना दुख किसी को नहीं दिखाएंगे, पर यकीन मानिए वो टूट जाएंगे अगर आप लोग उनसे ऐसे बर्ताव करेंगे तो। कहते हुए परी का आवाज भरा गया और आंखों में नमी उतर आया। सब जब परी की बात सुने तो चौंक गए। चाचा जी आश्चर्य में बोले, शौर्य को कोई मजबूर कैसे कर सकता है? वो कभी किसी के सामने ऐसे कमजोर नहीं पड़ता। और कौन है जो शौर्य को आपसे अलग करना चाहता है? चाचा जी के सवाल का जवाब देते हुए परी बोली, आप सही कह रहे हैं, कोई भी हुकुम सा को मजबूर नहीं कर सकता। पर अभी हुकुम सा उससे थोड़ा नरमी से पेश आ रहे हैं। शायद उनको उम्मीद होगा उसके सुधरने का, पर जिस दिन वो अपने पे आ जाएंगे तो उस मजबूरी और मजबूर करने वाले दोनों को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग बस हुकुम सा पे विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। और जहाँ तक रहा बात की कौन उनको हमसे अलग करना चाहता है, ये बात हम आप लोग को बता के उस इंसान के प्रति आप लोग के मन में हीन भावना पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम नाम नहीं बता सकते। इस बात पे गायत्री जी परी के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। गायत्री जी को पता है कि प्रिया ही वजह है, पर फिर भी परी उसका नाम किसी से नहीं बोली। ये देख के उनको परी पे गर्व होने लगा। वो सोचने लगी कि उसके साथ गलत करने वाली के लिए भी इतना सोचती है ये। परी की बात सुन के सब अब खुश थे, क्योंकि वो कभी भी परी और शौर्य को अलग नहीं होने देना चाहते हैं। गंगा चीखते हुए बोली, ठीक है भाभी, हम लोग अब भाई साहब से बिल्कुल भी नाराज नहीं रहेंगे, उनसे बिल्कुल पहले जैसे पेश आएंगे। उसकी बात सुन के परी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप लोग उनसे सच में नाराज मत रहिएगा, पर एक्टिंग बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे आप नाराज हैं।
वरना हुकुम सा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सब लोग कुछ सोच के उसकी बात मान गए। फिर कुछ देर बात करके सब वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद वहाँ बस गायत्री जी और परी ही बचे थे। परी गायत्री की गोद में सर रख के लेट गई। गायत्री जी उसको ऐसे करते देखी तो मुस्कुरा दी और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। परी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को बंद किए बोली, मासा आप हमें अपनी बहू नहीं मानती है ना। परी की बात सुन के गायत्री जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और उनका हाथ जो परी के सर पे चल रहा था वो रुक गया। वो तड़प के बोली, बेटा आप कैसी बात कर रही हैं? आप बिल्कुल हमारी बहू हैं। हम आपसे अभी से नहीं बल्कि शादी के पहले से आपको अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। कहते हुए उनकी आवाज में नमी उतर आया। परी जब उनकी आवाज में नमी महसूस की तो जल्दी से उठ के बैठ गई और उनको गले लगाते हुए बोली, मासा आप तो रोने लगी। हम तो ऐसा इसलिए समझे क्योंकि जब हमारी भाभी आई थी तो उनकी पहली रसोई की रस्म हुई थी, पर हमारी नहीं हुई। कहते हुए पप्पी फेस बना के गायत्री जी को देखने लगी। गायत्री जी पहली बार परी का पप्पी फेस देखी थी। वो परी को देख के हंस दी, फिर उसका गाल छूते हुए बोली, बेटा आपकी पहली रसोई इसलिए नहीं करवाए क्योंकि हमें पता है आपको कुकी का बिल्कुल भी शौक नहीं है और हम रस्म के नाम पे आपको जरा भी परेशान होते नहीं देख सकते। पर अगर आप चाहती है कि आपकी पहली रसोई हो तो जरूर होगी। आप कल सबके लिए मीठा बना दीजिएगा, उसके साथ भी आप कुछ बनाना चाहती है तो बना सकती हैं। हम सबको इस बारे में बता देंगे। परी जब गायत्री जी की बात सुनी तो खुशी से चीखते हुए बोली, मासा आप बहुत अच्छी हैं, हुकुम सा से भी ज्यादा। कहते हुए उनके गले लग गई। गायत्री जी भी परी को खुश देख के हंस दी। फिर परी बेड से उतरते हुए बोली, अच्छा मासा अब हम चलते हैं, हुकुम सा परेशान हो रहे होंगे। फिर गुड नाइट विश करके चली गई। परी गायत्री जी के रूम से निकल के खुशी से फुदकते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में जब गई तो देखी कि हुकुम सा सोफे के बैक से सर टिकाए आंखों को मूंदे बैठे हैं। परी उनको देखी, फिर मुस्कुराते हुए उनके पास जाके उनके गले में अपने बाहों को डाले उनकी गोद में बैठ गई। हुकुम सा को महसूस हो गया कि परी ही है। वो मुस्कुराते हुए उसकी कमर पे पकड़ कसते हुए प्यार भरी आवाज से बोले, बात हो गई सबसे, आ गए सबको समझा के। परी जब ये सुनी तो चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि हम सबसे बात करने गए थे? इस बात पे हुकुम सा अपने आंखों को खोल के प्यार से परी का चेहरा देखते हुए बोले, हम जब कमरे में आए थे तब आप यहाँ नहीं थी। फिर जब हम रूम से निकल के आपको ढूंढने जा रहे थे तब सबको मासा के कमरे की तरफ जाते देखे थे। हम समझ गए, फिर से आप सबको अपने बातों में फंसाने गई होंगी। कह के हंस दे। हुकुम सा की बात पे परी मुंह बनाते हुए बोली, हम किसी को फंसाने नहीं गए थे, हम सबका टेंशन कम करने गए थे। परी की बात पे हुकुम सा मुस्कुरा दिए। परी उनकी गोद से उठते हुए बोली, हुकुम सा चलिए ना, छत पे चलते हैं। परी की बात सुन के हुकुम सा जल्दी से खड़े होके परी को अपनी गोद में उठाते हुए बोले, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। परी भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पे सर रख के मान गई। हुकुम सा परी को लेके ऊपर जाने लगे। तभी दोनों को एक तेज आवाज आया, पता नहीं कहाँ है ये एडिट, ना महल में दिख रहा है और ना फोन उठा रहा है। उद्धरण चिन्ह।